औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। सब्जेक्ट है फिज़िक्स। इनको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कहेंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। जिस तरह से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जो SI यूनिट लेते थे, इसी तरह से हम यहाँ मास को m लेंगे और लेंथ को l लेंगे और टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अस टेक द वन फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में मेजर करते हैं, दैट इज l डिवाइड बाय टाइम जो है वो है t। तो l दिस इज़ l रेज़्ड पावर 1 एंड t रेज़्ड पावर -1। जब t को हम ऊपर ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो इसका जो पावर 1 नीचे होगा वो माइनस होगा ऊपर। तो यहाँ L1 T1 है, L1 t रेज़ पावर 1, l रेज़ पावर 1, t रेज़ पावर 1 और m यहाँ नहीं है, तो m को हम 0 मान लेंगे, m रेज़ पावर 0। तो m 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। एनीथिंग रेज़ पावर 0 ऑलवेज इज इक्वल टू 1। L1 t -1। तो इस तरह से वेलोसिटी के जो डायमेंशन है वो मास l और t नहीं है, बल्कि क्या है, मास का जो पावर है m का जो पावर है और l का जो पावर है और t का जो पावर है, दैट इज़ 0 1 -1। इस तरह से 0 1 -1 जो है वो डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी है इन मास l और मास लेंथ और टाइम। यानी कि 0 1 -1 डायमेंशन है मास लेंथ और टाइम। Let's take another example, momentum, that is P is equal to mass into velocity। तो मास का जो है वो है m रेज़ पावर 1 और वेलोसिटी का हमें निकला m0 L1 t -1। तो यहाँ बन गया m और m जो है इसका बन गया m1, यानी कि बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड इन मल्टीप्लिकेशन L1 t -1। तो इस तरह से मोमेंटम का जो डायमेंशन है यहाँ वह 1 1 -1 इन मास लेंथ एंड टाइम। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन का ले लेंगे। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और इसका जो है अपना जो चेंज इन टाइम है वो है 1 डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ से हम मेजर करते हैं और टाइम को t से हम मेजर करते हैं। तो t और t बन गया t²। तो ये हो गया L1 t -2। तो m यहाँ 0 रहेगा, तो m0 L1 t -2। इस तरह से एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है यहाँ वो है 0 1 -2 इन मास लेंथ एंड टाइम। तो यहाँ हम ले लेंगे प्रेशर या फोर्स ले लेंगे। इससे पहले फोर्स जो है वह है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जो है वह है m और एक्सेलरेशन का हमें निकला यहाँ m0 L1 t -2, दैट इज़ m1 L1 t -2। तो यहाँ m0 L1 t -2, तो ये हो गया m1 L1 t -2। तो इस तरह से फोर्स की जो डायमेंशन है वो है 1 1 -2 इन मास लेंथ एंड टाइम। तो प्रेशर का है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हमें निकला यहाँ m1 L1 t -2। तो m1 L1 t -2 डिवाइड बाय एरिया जो है वो है लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी कि लेंथ को भी हम लेंथ L से मेजर करते हैं, ब्रेडथ को भी L से, दैट इज L²। तो ये बन गया m1। तो L जो L है नीचे इसका पावर 2 है, ऊपर 1 है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी डिवीजन में, तो L -1 t -2। तो इस तरह से प्रेशर की जो डायमेंशन है वो है 1 -1 -2 इन मास लेंथ एंड टाइम। यानी कि डायमेंशन को हम MLT नहीं मानेंगे, बल्कि क्या, इनके जो पावर्स है 1 -1 -2। इस तरह से वर्क जो है वह है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमें निकला यहाँ m1 L1 t -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ से मेजर करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया m1 L2 t -2। तो इसके वर्क के जो डायमेंशंस हैं अब 1 2 -2 इन मास लेंथ एंड टाइम। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट है जूल है और एनर्जी का भी ऐसा जूल है। इस तरह से एनर्जी का m1 L2 -2 ही होगा इसकी डायमेंशनल फार्मूला, और पर्सन एनर्जी की भी यही डायमेंशनल फार्मूला होगी, और काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशनल फार्मूला ये होगी। तो इनके जो है डायमेंशंस सेम होंगे इन मास लेंथ एंड टाइम। तो इस तरह से हम लेंगे
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू मास इंटू डी स्क्वायर, तो m इंटू इसको मास इंटू डी स्क्वायर, तो डी को हम एल से मेजर करते हैं, दैट इज एल स्क्वायर, दैट इज m1 L2। तो यहाँ जो है टी यहाँ नहीं है, तो इसको टी को हम ज़ीरो ले लेंगे, तो m1 L2 टी ज़ीरो जो है इसकी डायमेंशनल फार्मूला बन गई, यानी कि इसके जो डायमेंशन है वो है 1 2 0 इन मास लेंथ एंड टाइम। इसके बाद हम ले लेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का जो है वह है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का हमें निकला यहाँ, ये जो है फोर्स का हमें निकला m1 L1 T-2। तो यहाँ m1 L1 T-2 डिवाइड बाई लेंथ जो है L है, दैट इज़ m1 L0, ये L0 बन गया, तो T-2। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन जो है वो बन गई m1 L0 T-2, यानी कि डायमेंशन इसके 1 0 -2 इन मास लेंथ एंड टाइम। तो टॉर्क जो है, टॉर्क का जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का जो है वो हमें निकला यहाँ m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। तो इसको जो हम लेते हैं लेंथ में, तो ये हो गया m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। तो डायमेंशनल फार्मूला इसकी टॉर्क की जो है m1 L2 T-2, और इसकी डायमेंशन है 1 2 -2 इन मास लेंथ एंड टाइम। इस तरह से हम ये स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस जो है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का है m1 L1 T-2 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है डायमेंशनल फार्मूला फोर्स, और एरिया जो है वो है L स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज़ L स्क्वायर, दैट इज़ m1 L-1 T-2। तो इसकी जो है इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला स्ट्रेस की बन गई m1 L-1 T-2। तो डायमेंशन इसके 1 -1 -2 इन मास लेंथ एंड टाइम। अब हम स्ट्रेन ले लेंगे। स्ट्रेन की चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई L, यानी कि टोटल लेंथ उसमें कितनी चेंज है, जैसे हम इसको खींचेंगे तो इसमें कितनी चेंज आती है। टेंजेंट लेंथ डिवाइड बाई टोटल लेंथ, दैट इज़ टेंजेंट लेंथ भी L है और टोटल लेंथ भी L है, दैट इज़ L0। तो यहाँ L0 है, M और T एग्जिस्ट नहीं होते हैं, तो इसको हम M0 भी लेंगे, M का 0 लेंगे, L0 और T0। इसका मतलब है यहाँ डायमेंशन स्ट्रेन जो है वो है 0 0 0, इसका मतलब ये है डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन जो है वो है डायमेंशन लेस। फार्मूला है उसकी, डायमेंशनल फार्मूला उसकी है स्ट्रेन की M0 L0 T0। इसी तरह से हम लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है वेलोसिटी 1 टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी 2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द रेशियो ऑफ अनदर वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द अदर मीडियम, दैट इज़ वेलोसिटी v का जो है वो हमने ऊपर निकाला m0 L1 T-1। तो ये है m0 L1 T-1 डिवाइड बाई m0 L1 T-1, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी दोनों है, दोनों का डिवाइड है। तो यहाँ जो है वो इनका जो रिजल्ट होगा वो है m0 L0 T0, दैट इज़ आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस, क्योंकि इसकी डायमेंशन 0 0 0 है मास इन लेंथ एंड टाइम में। तो इस तरह से बच्चों इसको आप नोट करके कि ये है डायमेंशन एनालिसिस फॉर द फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हमने जो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ कैलकुलेट किए हैं, तो इस तरह से आप बच्चों इनको नोट कर लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए। दिस ऑल टुडे, थैंक्स।